हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में जब से परीक्षा हुई थी उसके बाद बिहार सरकार पहले पटना हाई कोर्ट जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी रिट दायर करती है। उसके बाद एसएलपी जो उन्होंने दायर किया था उसके लिए 9 तारीख अलॉट होती है और 9 तारीख में आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर है ये कि बीएड वर्सेस बीटीसी में, कि बीएड वर्सेस बीटीसी नहीं, बीटीसी को प्राइमरी में, बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए या नहीं, उसके लिए बिहार सरकार ने 320 प्लस, लगभग 300 प्लस पेजेस की तैयार की है फाइल। उसको उसने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया है। अब उस पर सुनवाई 9 तारीख को होगी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ी खबर क्या है, वो खबर ये है कि जो जज छत्तीसगढ़ के जो एक छत्तीसगढ़ का फैसला आया था बीएड के पक्ष में, उन्हीं जज इसमें भी जज हैं। उनका जो नाम है एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश। तो जो एएस बोपन्ना जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में बीएड के फेवर में डिसीजन दिया था। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि इसमें अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही छत्तीसगढ़ मामले की सुनवाई करते हुए बीएड के पक्ष में ये बातें रखी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, भले कोई भी चीफ जस्टिस हो, क्या संविधान के खिलाफ कुछ हो सकता है, या कुछ चीज़ें जो लीगल इलीगल हैं या जिसके लिए जो मॉड्यूल की गई हैं उसी पर स्टेबल रहेंगी, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो चीज़ें परिवर्तन की जा सकती हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बीएड शामिल होगा तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी के साथ साथ चीज़ें कैसे परिवर्तित हो जाएंगी और रिजल्ट आने में कैसे विलंब होगा, इन सब सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बीएड को प्राथमिक शामिल करने के लिए जो बिहार सरकार द्वारा पहल की गई थी, या एसएलपी इसको कह सकते हैं, एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो एसएलपी 300 प्लस पेजेस की हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर कोर्ट नंबर 9 में आइटम नंबर 32 पर आगे भविष्य में सुनवाई होगी। और कोर्ट नंबर 9 में मैंने जैसे आपको बताया कि जो छत्तीसगढ़ में माननीय जज साहब थे एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश, यही 2 लोग चीफ जस्टिस रहेंगे जिनके सामने समक्ष ये सुनवाई होगी और इसका फैसला हमें 9 तारीख को पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वीडियो में और भी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 की या बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सभी लोग एक स्पेशल क्विज चलाई जा रही है जीएस की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 6th से 12th में 6th से 12th की ही वैकेंसी आ रही है 70,000 प्लस, उसमें 40 नंबर का जीएस पूछा जाएगा। तो डेली आपको जीएस के लिए 50 क्वेश्चन हमारे क्विज में शेयर किया जाएंगे। आप उसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर को पर व्हाट्सएप करिए, वहां से आपको उस क्विज में ज्वाइन कर लिया जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी आधारित सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि जीएस में आपको पूछे जाते हैं। आप उस क्विज को ज्वाइन करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अब आपको बात कर लेता हूं कि आखिर बीएड और बीएड को इतना शामिल करने की मांग क्यों हो रही है। आप सभी को पता है कि बिहार सरकार द्वारा पहले पटना हाई कोर्ट जाती है, वहाँ पर वो अपना जो भी दायर करना रहता है दायर करती है, वहाँ से उसको खारिज कर दिया जाता है, ये कहकर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सभी राज्यों में मान्य होगा। लेकिन बिहार सरकार फिर भी नहीं मानती है और अपना उठाकर चली जाती है दायर करने सुप्रीम कोर्ट एसएलपी माननीय के पाठक द्वारा और बिहार राज्य द्वारा। वहाँ पर जाने के बाद लगभग 300 से प्लस पेजेस की फाइल तैयार कर दी गई है। उसमें बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट दिए गए हैं बीएड को शामिल करने के पक्ष में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी स्ट्रांग तरीके से बीएड को एक बार हटाया है पीआरटी से, क्योंकि उसने कहा था आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, और जो डीएलएड है वो मॉड्यूल हुआ है पीआरटी के लिए, क्लास 1 से 5th के लिए, और बीएड जो है वो 6 से 12 तक के लिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए है। अब हायर एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप सभी लोग डीएलएड वाले को ऊपर उल्टा कमेंट करिए या डीएलएड वाले बीएड वाले के ऊपर कमेंट करें, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल 21A का हिदायत देते हुए बाहर किया गया था। अब उसी न्यायालय में क्या ये जजमेंट बदल जाएगा, ये बड़ी बात है। क्या उस जो आर्टिकल को फॉलो हिदायत देते हुए किया गया था, अब उस आर्टिकल को क्या दरकिनार कर दिया जाएगा? तो ये सब सारी संभावनाएं जो हैं वो थोड़ा मुद्दे को कमज़ोर या स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि आप सब समझिए,
आर्टिकल 21 का उल्लंघन करेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं करेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जब मॉड्यूल नहीं किया गया है, इसके बाद लोग उसमें बात करेंगे कि ब्रिज कोर्स से लाया तो जा सकता है, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 11 तारीख को आ गया है, उसके पहले की भर्ती, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ये भर्ती पहले की है, लेकिन चाहते तो बिहार सरकार वाले इसको अपडेट कर सकते थे और वहाँ उनका पैसा रिफंड कर सकते थे, लेकिन 40 करोड़ का रेवेन्यू रिटर्न करना इतना आसान भी नहीं है किसी भी सरकार के लिए जब चुनाव पास हो। तो इसी कारण पूरे समाज में जवाब देने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए बिहार राज्य या बीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार राज्य जाती है बिहार सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर ये सारे मामले अपने रखता है। लेकिन अब मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इतनी आसानी से नहीं चेंज करता है किसी भी कीमत पे। वहाँ पर 3 बेंच पे हुआ था, यहाँ पर 2 ही बेंच है, इसलिए जो भी माननीय जज हैं उन्होंने भले छत्तीसगढ़ के फेवर में दिया था मामला, वहाँ पर कुछ मामला और था, ये मामला है कुछ और का, मतलब सेम मामला था, लेकिन यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो चुकी थी, इसलिए इस मामले में कुछ भी हो सकता है। अब बीएड को अंदर भी लाया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि अंदर ना लाया जाए, प्राइमरी में ना शामिल हो, क्योंकि आर्टिकल 21A का हिदायत देते हुए वहाँ पर बाहर किया गया था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, मतलब मैं चाहता तो यहाँ पर बीएड को झूठी लालसा दे देता कि नहीं आपका हो ही जाएगा, और मैं अपने चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ा लेता एक साथ बीएड के जितने, लेकिन आप लोग ये समझिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो न्यायालय द्वारा आया था मामले का, मतलब जो भी निर्णय आया था वो निर्णय में वजन, मतलब वेट होता है। किसी भी अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला ले रहा है तो वो ऐसे नहीं ले लेता कि सुबह उठे चले और फैसला ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई दिन तक की प्रक्रिया चलती है, कई बड़े बड़े चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, वहाँ सारी कंसल्टेंसी होने के बाद एक जो विधि बनी है उसको फॉलो करते हुए तब काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, ये आप सभी को पता है। माननीय चीफ जस्टिस जो हमारे हैं एएस बोपन्ना और MM सुंदरेश, ये जो भी करेंगे वो न्यायालय जो करेगा डिसीजन वो सबको सर्वमान्य होगा, और पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी डिसीजन लिया था वो सर्वमान्य है। अब इसको कोई मान ले तो भी बढ़िया है, ना मानकर मुझको अगर कमेंट में उल्टा सीधा करना चाहता है तो वो भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें फैक्ट हैं वो फैक्ट हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। अब इस मामले में क्या होगा, अगर ये 9 तारीख को डिसीजन आ जाता है तब तो सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर 9 तारीख को डेट पड़ जाती है या कुछ और हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके रिजल्ट में डिले होना तय है। अभी आपका रिजल्ट जो है 15 तारीख के बाद ही आ पाएगा, उससे पहले नहीं। कई लोग बता रहे थे कि नहीं 10 तक 15 से पहले आ जाएगा, तो ये मान के चलिए आपकी रिजल्ट जो है आपका 15 तारीख से पहले बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, 15 के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसी के साथ साथ बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाएगा तो कट ऑफ में 2, 4, 5 नंबर का डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। तो ये मान के चलिए आप, अगर बीएड शामिल होता है तो 2 से 5 नंबर का आपको मिलेगा। और जो बीएड वाले बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं डीएलएड वालों को कि, और डीएलएड वाले कहते हैं हायर एजुकेशन है, तो बहुत ज़्यादा कमेंट मत करिए, क्योंकि बीएड के शामिल होने जाने से भी 120 में 90 कट ऑफ नहीं चली जाएगी, और ना शामिल होने से भी 20 पर कट ऑफ नहीं आ जाएगी। इसलिए सभी लोग अपने मतलब एक क्राइटेरिया को, एक चीज़ को, मतलब जैसे एक दूसरे का साथ सम्मान, मतलब एक दूसरे का सम्मान करते हुए कमेंट करिए। किसी भी गलत शब्द का प्रयोग करने से पहले एक बार आप अपने विषय में सोचकर तब करिए दूसरे के ऊपर कमेंट, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ साथ कुछ लोग 5% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो देखिए 5% आरक्षण तो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन मेरे समझ के ये बाहर है कि 5% आरक्षण अगर आपको दिया भी जाता है तो अगर उतने कैंडिडेट उनको मिल जाते हैं तो फिर संभावना ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो एक मुद्दा उठ रहा है कि 100% सीट पर बहाली हो, तो ये ठीक है। इसके लिए अगर 2, 4, 3% नीचे आती है कट ऑफ, तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम 75% अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो नीचे जाएंगे। लेकिन हम लोग का यही निवेदन है कि बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है, इसके बाद बहुत ज़्यादा दिन बाद आएगी वैकेंसी, जो एक TRE 2 छोड़ के, तो एक बार सभी कैंडिडेट जो हैं, लेकिन इतना भी कट ऑफ ना गिरे कि एक टीचर की मर्यादा ही भंग हो जाए। 20-25 नंबर की कट ऑफ नहीं, हाँ 2-3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा या 4 नंबर मैक्सिमम, इतना घटा के क्वालिफाइंग मार्क्स से आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन यही मेरा हम लोग का सभी का निवेदन है माननीय चेयरमैन साहब से कि आप एक बार ज़रूर 100% बच्चों को शामिल करने का प्रयास कीजिए। उससे पहले हम सभी को फाइनल आंसर की दे दीजिए, क्योंकि हम लोग की OMR हम लोग के पास है, सबका डाउट है कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो उसको एक बार सब लोग क्लियर कर लें। तो आपसे निवेदन है कि फाइनल आंसर की दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मामले में यही अपडेट है बड़ी कि 9 तारीख को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में जो फैसला छत्तीसगढ़ में आया था बीएड के पक्ष में, वही जज साहब फिर से देख रहे हैं। एएस बोपन्ना, कोर्ट नंबर 7 में लगी हुई है फाइल, और आइटम नंबर 32 पर बहस होगी।
तो आप ये समझ गए सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि डीएलएड जो मॉड्यूल है वो बना है डीएलएड पीआरटी के लिए और बीएड हायर एजुकेशन के लिए, तो जो जहाँ पर है वहीं रहे ज़्यादा अच्छा है। हालांकि और सब जगह साफ कर दिया गया है कि इस वैकेंसी को छोड़कर अगली वैकेंसी में बीएड को नहीं शामिल किया जाएगा कहीं भी पीआरटी में। इसलिए इस वैकेंसी में क्या होगा ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा और उन्हीं का काम है, वही करें तो ज़्यादा अच्छा है। पिछला निर्णय बीएड के पक्ष में नहीं था, इस बार देखना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखे रहिए और पेड क्विज जो टीआरई 2.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं वो पेड क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में एग्जाम तक आपको डेली 50 क्वेश्चंस का क्विज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी कभी कभी बीच बीच में मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ डाउट सेशन भी आपका रखा जाएगा। और मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आती है मेरी बातें, मेरा चैनल, तो कमेंट से अपना प्यार दिखाइए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए किसी भी अपडेट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।